बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप अपने प्रोग्राम्स में इस टॉपिक को बहुत दफ़ा कवर कर चुकी हैं और रूटीन में इसको कवर करती हैं जब से ये इशू चल रहा है। कैसे एनालाइज करेंगी अभी जो सारी सिचुएशन पैदा हुई है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है, मगर दिस वाज प्रीटी मच राइटिंग ऑन द वॉल इन द सेंस के जो वार्निंग्स थी, जिस तरह मुतनब्बे किया जा रहा था, जिस तरह पोस्चरिंग थी सदर ट्रंप की, बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर ये दिख रहा था कि ट्रंप इंतजामिया की तरफ से भी ये खबरें आ रही थी, जो रिपोर्ट हो रही थी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी, कि सदर ट्रंप अपना जहन बना चुके हैं, लेकिन क्योंकि उनको एडवाइस किया जा रहा था बार बार। पहली बात हो रही थी न्यूक्लियर प्रोग्राम की जून 2025 में, वहां से मामला आगे बढ़ा तो अब एक और जो मिसाइल कैपेसिटी है उस पर बात आ गई कि उसको गिव अप करें, लेकिन ईरान ऑब्वियसली उसको गिव अप कभी भी नहीं कर सकता। तो फिर ऑप्शन क्या बच जाता है अब? देखिए, ऑप्शन तो आपके पास आइडियली जो बिगिन विद था उसको तो रद्द कर दिया गया ना। बेस्ट केस, वर्स्ट केस सिचुएशंस क्या है? बेस्ट केस आपका यही है कि एक लिमिटेड मिलिट्री ऑप्शन हो, बड़ी टारगेटेड स्ट्राइक्स हो, और ये कन्फाइंड भी रहें, बड़ी मिलिट्री स्ट्राइक्स लार्जली कन्फाइंड रहें, कि लॉन्ग टर्म एस्केलेशन जो है वो ना ट्रिगर हो। ये आपका बहुत, आई थिंक दिस इज टू मच ऑफ, जैसे कहते हैं ना, आप बहुत ज्यादा उम्मीद करेंगे कि अगर सब कुछ बाकी एक्टर्स ना इसके अंदर प्लेन करें, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली देयर टू मेनी गवर्नमेंट्स, टू मेनी एक्टर्स, टू मच एट स्टेक राइट नाउ। एनर्जी मार्केट्स कभी आपको पता है हाउ दे प्ले आउट, ग्लोबल इम्पैक्ट होता है हर चीज का, प्रेशर्स हैं पूरे, मगर ये मुझे बेस्ट केस सिनारियो भी दिख नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। वर्स्ट केस ऑफ कोर्स बहुत ही वर्स्ट है कि पूरा का पूरा खित्ता ही एक कैटास्ट्रोफी के अंदर आ जाएगा और एस्केलेशन मजीद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये स्ट्राइक्स जो हैं बड़े रिटेलिएटरी हो जाएंगे। अभी तक हमने यही रुझान देखा है कि रिटेलिएशन आती है, ईरान डज नॉट टेक एनीथिंग लाइंग डाउन, जवाब देता है वो। और वही अभी आप देख भी रहे हैं एज वी स्पीकिंग, एज वी कवरिंग दिस राइट नाउ। और इरानियन जो हुक्मरान हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने तो पब्लिकली वाव किया है ना कि हम बड़ा तगड़ा रिस्पांस देंगे एंड हम हर सूरत हाल के लिए तैयार हैं। तो रिटेलिएशन को तो आप बराबर खाते में रखिए। देयर इज नो एब्सोल्युटली नो कॉन्सेप्ट के रिटेलिएट नहीं किया जाएगा। सो इसके भी बड़े दूररस असरात मुरतब होंगे। बहुत आप देख रहे हैं कि कैजुअल्टीज सामने आएंगी। यूरोपियन और गल्फ अरब की जो मिलिट्री सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अफेक्ट होगा। अभी भी मैं अपने कुछ करीब दोस्तों से बात कर रही थी, तमाम तरह वैक्यूएशन स्टार्ट हो गई हैं। बहरीन में भी लार्ज स्केल आपके यूएई के अंदर भी लोगों को कहा जा रहा है घर से बाहर नहीं निकलना, पब्लिक स्पेसेस पे नहीं जाना। देयर इज अ पैनिक ऑल अराउंड। सो यू आर एक्चुअली एट अ वेरी बिग रिस्क कि फुल स्केल मिडिल ईस्ट वॉर जो है वो ट्रिगर अब हो जाएगी, बिगर एंड मोर स्केरी देन द पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स अनफॉर्चुनेटली। ये आई एग्री विद अभी हमारे मेहमान जो कह रहे थे फैसल शाह साहब, जी बिल्कुल, कि आपका इसका एक मुआशी जो टर्मोइल है उसको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ईरान ने अपनी मशकें भी की हैं, एक्सरसाइजेस भी किए हैं, वो सिवियरली डिस्टर्ब कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उससे आपकी पूरी दुनिया जो है एक इम्बैलेंस में आ जाएगी इकोनॉमिकली। एनर्जी एक्सपोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्ट्राइक कर दे ईरान, तो आप देखें आपकी ऑयल मार्केट्स ग्लोबली जो है वो स्पाइक कर जाएंगी। एक ग्लोबल इकोनॉमीज जो है दीगर वो रिसेशन में टिप करना शुरू हो जाएंगी। दिस इज गोइंग टू हैव अ डोमिनो इफेक्ट। दिस, और बाय द वे ये जहन में रखिए, दिस इज नॉट जस्ट फॉर एवरीबडी एल्स बट द यूएस। ये अमेरिका को भी हर्ट करेगा। अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट जो है बहुत बुरी तरह मुतासिर होगा। सो आई एम श्योर देयर इज अ एंड गेम जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी जहन में रखी है, बिकॉज ही विद सो मच गोइंग ऑन, एक तरफ एप्स्टीन फाइल्स खुल गई हैं, एक तरफ ये ईरान का खाता पूरा खुल गया है, एक तरफ ये देयर इज, उसने इलेक्शन भी लड़ना है जाके, देयर इज ओनली सो मच दैट ही कैन अफोर्ड टू पुट ऑन हिज प्लेट। अब आप देखें एक और चीज जिसका डर भी है, जो ये बात करना भी चाह रहे थे, ये प्रॉक्सी एस्केलेशन को आप माइनस आउट नहीं कर सकते इस पूरी सिचुएशन के अंदर से। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट अमेरिका चाह रहा था डिस्कस करने का विद द मिसाइल प्रोग्राम एज वेल, कि प्रॉक्सी सिचुएशन को भी करें। ये चीजें थी जो ईरान ने कहा ये हम टेबल पे नहीं रखेंगे, दीज आर नो गो एरिया। ये टोटल 3 चीजें थी ना बेसिकली। एक तो जो इलाकाई इत्तेहादी हैं या प्रॉक्सीज हैं, दूसरा मिसाइल प्रोग्राम और तीसरा फिर